कब्जा करके वहाँ के लोगों को जेल ही भेजने का काम किए हैं। वहाँ की जमीन को कब्जा करके, रास्ता कब्जा करके जेल भेजने का काम, डंडा से पिटवाने का काम, यही जनप्रतिनिधियों का काम है। हम मैं एक तरफा की बात कर रहा हूँ, मैं बिहार में 40 सीट की बात कर रहा हूँ, मैं महागठबंधन की बात कर रहा हूँ। हम दिखाएंगे सच का आईना। ABN बिहार न्यूज। पूरे भारत में लोकतंत्र के महापर्व का दौर चल रहा है और ऐसे में इस वक्त हम वैशाली लोकसभा क्षेत्र में मौजूद है और इस वक्त कांटी विधानसभा क्षेत्र में है, जहां पे आप देख सकते हैं किस तरीके से इस वक्त जो है कांटी प्रखंड में जो है आरजेडी कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया, जहां पे लोकसभा प्रत्याशी मुन्ना शुक्ला जी की आगमन हुई है। मुन्ना शुक्ला जी ने जो है सभा को संबोधित किया है। इस तरीके से अभी मुन्ना शुक्ला जी सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वैशाली में कोई चुनौती नहीं है, वैशाली लोकसभा से लालटेन जलकर केंद्र तक पहुंचेगा और यही लालटेन रोशनी फैलाने का काम करेगा। तो देखिए क्या मुन्ना शुक्ला जी लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, पूरी बात सुनिए आप। दिख नहीं रहा कि जन सैलाब नहीं दिख रहा आपको, और लड़ाई की बात करते हैं, लड़ाई तो हम देखते ही नहीं, लड़ाई तो हमको नजर ही नहीं आ रही है। तापमान बढ़ा हुआ है गर्मी का, वो तो गर्मी का तापमान बढ़ा हुआ है, हम लोग यहाँ चुनाव का तापमान बढ़ा हुआ है, वो तो अच्छी बात है। हम लोग चाहते भी हैं कि हम वोटिंग के दिन तक तापमान और बढ़ता चला जाए और जल्दी से वोट गिरे, तब तापमान यहाँ ठंडा होगा। वैशाली में ऐसे तापमान ठंडा होने वाला नहीं है। एक तरफा जीत की बात कर रहे हैं एनडीए के प्रति। एकदम मैं एक तरफा की बात कर रहा हूँ, मैं बिहार में 40 सीट की बात कर रहा हूँ, मैं महागठबंधन की बात कर रहा हूँ। मैं ललटेन जो दिल्ली जाएगी उसी से सरकार बनेगी महागठबंधन की, मैं वो बात कर रहा हूँ। मोदी जी कह रहे ललटेन का जमाना चला गया, कभी नहीं, फिर से आ गया है। आप देखिए, कह दिएगा मोदी जी क्या आ गया है। यहाँ मछली और क्या कहते हैं मंगलसूत्र से काम नहीं चलेगा। मंगलसूत्र भी हम लोग का गया और किसी का नहीं गया, इसलिए उससे काम नहीं चलेगा। यहाँ बताना पड़ेगा मुद्दा पर, जमीन पर, कि हम 10 वर्ष में क्या किए। हमको बताना पड़ेगा कितने लोगों को वेतन किया, कितना महंगाई घटाया, कितना घर से लेके मजदूर तक के काम किया, उद्योग क्या लगाया, सब बताना पड़ेगा। हमारे यहाँ देख रहा है मोतीपुर चीनी मिल, रौल चीनी मिल, मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट, हम लोग सब देख रहे हैं। 2 करोड़ नौकरी देख रहे हैं, 15 लाख रुपया देख रहे हैं, किसानों की दुगना आमदनी देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं। अब ये करना पड़ेगा, इसका जवाब देना पड़ेगा। एनडीए प्रत्याशी कह रहे हैं मोतीपुर को इंडस्ट्रियल एरिया बना दिए हैं। बोल रहे हैं, कभी नहीं बोले हैं कि रास्ता कब्जा करके वहाँ के लोगों को जेल ही भेजने का काम किए हैं। वहाँ की जमीन को कब्जा करके, रास्ता कब्जा करके जेल भेजने का काम, डंडा से पिटवाने का काम, यही जनप्रतिनिधियों का काम है। बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, इसका जवाब देना पड़ेगा उनको। इसका जवाब आम आवाम के बीच मोतीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में देना पड़ेगा उनको। आप कह रहे हैं रघुवंश बाबू के सपने को पूरा करेंगे, वो बता रहे हैं कि रघुवंश बाबू की वंश आ गई है। रघुवंश बाबू की वंश की बात हम लोग याद किए, रघुवंश बाबू नेता हमारे, तो वो कैसे ले लेंगे नाम? लेने को तो रघुवंश बाबू हमारे मानेगा, मैं पूरा देश का नाम उनका ले सकता है। वो सम्मान के लोग है नहीं। 10 वर्ष इतना गेट खड़ा कर दिए, रघुवंश बाबू का मूर्ति भी खड़ा कर देते। हम कहीं न कहीं जातीय रंग बात करते हैं, शुक्ला जी जातीय रंग देने की कोशिश की जा रही है, कह रही है कि राजपूत के वंश हम हैं, तो आपको वोट कैसे दे दें? तो मैं आपको बता दूं, राजपूत के महानुभाव लोग रघुवंश बाबू के नाम पर जो भी खांटी होंगे वो हमको भी वोट देंगे। हमको उनसे भी अपेक्षा है। मेरे पास कोई जाति पाति नहीं है, मेरे पास तो गरीब गुरबा लोग। मैं गरीब गुरबा की बात करता हूँ, मैं गलबैया की बात आपके सामने किया। मेरे पास जाति पाति की बात नहीं है, हम तो सभी वर्गों से गलबैया की बात करते हैं। ये सब बातें उन लोगों से करिए, ये सब बातें मेरे नोटिस में नहीं है, न मैं नोटिस लेना चाहता हूँ, न मैं इस तरह की छोटी बातें को करना चाहता हूँ। आपने जो हाथ जोड़ा है वो हाथ आगे जोड़ते रहेंगे लोक में चर्चा? अरे जरूर, हाथ से नहीं, मैं तो कहा, आप सुन रहे होइएगा, मैं 2004 से हाथ जोड़ रहा हूँ और आज भी जोड़ के खड़ा। लोग भरम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। भरम का है जी? अरे जीत चाहिएगा तो फिर यहाँ देखिए कितना भी भरम फैला गया, जनमानस जग गया, आड़ी डरे टूट गया, बांध टूट गया। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये चुनाव, वैशाली का चुनाव, बिहार का चुनाव, ये महागठबंधन का महाकॉम्बिनेशन
ये जातीय समावेश जो 40-100 सीट पर हमारे महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, ये आपको लेसन देगा। मैं पहले कहा कि यहाँ से ललटेन जाएगा, उससे महागठबंधन की सरकार बनेगी। आप कह रहे हैं कि आधी जनवरी टूट गई है, लेकिन आप ही के समाज समाज का एक बड़ा सत्ता अभी एनडीए के पक्ष की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि केंद्र में मोदी गलतफहमी में आप ही लोग के माध्यम से हमको पता चला कि पिछले चुनाव में फर्स्ट फेज 102 सीट पर 8% तक का वोट का कमी हुआ है। सेकेंड फेज नहीं वोटिंग कम हो रहा है। वो कौन लोग हैं? वही बेरोजगार हैं, वही दुगुना किसान का आमदनी जो नहीं हुआ वो हैं, वही लोग हैं जिनके चूल्हा में जो 500 का गैस था आज 1200 में जल रहा है। महंगाई की बात कर रहे हैं, जीएसटी की बात कर रहे हैं। ये वोट उनका कम रहा है। मैं आप लोगों से सुना, ये आप लोगों का सर्वेक्षण। इंडिया का कौन वोटर आपके साथ आ जाएगा? कोई देखिए, एक बार बता दे आपको साफ सुथरे शब्दों में जरा इसको कोट कर लीजिए। हम ही लोग थे जो एनडीए का हवा बनाए हुए। जब हम लोग इधर चलाए तो हवा इधर रह गया, हवा उधर हो गया। कहाँ है आप? क्या लग रहा है? हवाई हो गया लोग। हम लोग का तो चल रहा है। हम लोग रहेगा 25 मई तक बरकरार रहेगा। अंतिम चुनाव लोग कह रहे हैं अंतिम में फिर ये हवा कम हो सकती है। हम 25 में सरकार बना के दिखाएंगे आपको बिहार में। दिल्ली में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। वोट कर लीजिएगा सब कुछ।